मेरा नाम सपना है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन है। मेरी मम्मी पापा मेरी बहन और मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा के एक दोस्त के बेटे से मेरी बहन के रिश्ते की बात चल रही थी। उनके दोस्त फ़ोन पर मेरे पापा से मेरी बहन का हाथ मांगते हैं और रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी बहन की शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे से हो गई। शादी में हमने बहुत मज़े किए, धूमधाम से मेरी बहन की शादी हो गई। विदा होकर वह अपने घर चली गई। शादी के दौरान ही मुझे मेरी बहन के देवर से लगाव हो गया। यूँ कह लो कि पहली नज़र का प्यार हो गया और बात वहाँ से आगे बढ़ने लगी। मेरी बहन की शादी के बाद भी मैं उनसे फ़ोन पर बातें करती रहती थी और मन ही मन उन्हें चाहने लगी थी। तभी की बात है, मेरी बहन की शादी नई नई थी, इसलिए उसके ससुराल वालों ने नई दुल्हन आने की खुशी में एक पार्टी रखी। वहाँ पर भी मैं गई और मेरे मम्मी पापा भी गए। हमने पार्टी को बहुत अच्छे से मनाया, खाया पिया और गेम भी खेली। मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन के सास ससुर और उनके कुछ साथी साथ में बैठ गए और हमने मिलकर अंताक्षरी खेली। एक के बाद एक गाना गा रहे थे और खेल को खेल रहे थे। खेल समाप्त होने के बाद हमारा घर वापस आने का समय हो गया और फिर हम घर आ गए। कुछ महीनों बाद मेरी बहन को माँ बनने की खुशखबरी मिलती है। उसके 2-3 दिन पहले ही मेरी बहन के सास ससुर एक दूसरे के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए थे और जल्दी वापस आने वाले नहीं थे। शुरू शुरू में मैं अपनी बहन के पास चली गई और वहीं रहने लगी, अपनी बहन का ख्याल रखने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रही थी, तभी मुझे अपनी बहन के कमरे से कुछ आवाज़ आई और मैं अपनी बहन के कमरे के आसपास पहुंच गई और देखने लगी कि आखिर क्या हुआ है। उस दिन मेरे जीजा जी भी घर पर नहीं थे। मेरी बहन और मैं अकेले थे। आवाज़ सुनकर मैं अपनी बहन के कमरे में गई और मेरी बहन को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सन्नाटा सा छा गया कि मेरी बहन तो बेहोश नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, वह नहीं उठी। फिर पानी की कुछ बूंदें मैं उसके चेहरे पर डाली और उसे जगाने की कोशिश की और उसकी आंखें खुल गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे जीजा जी घर पर आ गए। मैंने उन्हें यह सब बताया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और मेरी बहन को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि उनके शरीर में कमजोरी हो गई है। आप उनका ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, खाने पर ध्यान दें, दवाइयाँ भी समय पर दें। इस हालत में इनका इस तरह कमज़ोर रहना अच्छा नहीं है। और डॉक्टर घर से चले गए। मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ दीदी का ख्याल रखने आई थी। शायद मेरी ही गलती की वजह से मैं दीदी पर ध्यान नहीं दे पाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मैं अपनी बहन का ख्याल रखने लगी। ऐसे ही कुछ टाइम बाद मेरी बहन के सास ससुर भी वापस लौट आते हैं। फिर मैं अपने घर आ गई और रोज़ की खबर मैं अपनी बहन के देवर से ले लिया करती थी। मेरी बहन को पूरे 9 महीने बीत चुके थे और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म की खुशी में ही घर में बहुत खुशियाँ मनाई जा रही थी, जश्न मनाए जा रहे थे। शाम होते होते सब अच्छे से होता है और फिर बेटे के 1 साल होने के बाद मेरी बहन अपने देवर से मेरी शादी की बात करती है। देवर जी तो तैयार थे और मैं भी तैयार थी, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ मिलते मिलते हाथ से चला गया। हुआ ऐसा कि मेरी बहन पास के ही मंदिर से घर पर आ रही थी, भी उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया, सब कुछ किया, उसके बाद भी वह नहीं बच पाई। फिर इसके बाद रह गया था उनका 1 साल का बेटा।
अब उसका ख्याल कौन रखता। सबने मुझे सलाह दी कि मैं अपने जीजा जी से शादी कर लूं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी सबके कहने पर मैंने अपने जीजा जी से शादी के लिए हाँ कह दिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी बहन का 1 साल का बेटा भी दिख रहा था। इसलिए खुशी खुशी मैं शादी के लिए मान गई। तभी मैंने अपनी बहन के देवर को, जिसे मैं पसंद करने लगी थी, मैंने उन्हें एक खत लिखा। उसमें मैंने बताया सबको, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट भी मैंने उसे वापस लौटा दिया। शादी वाले दिन ही जब मैं मंडप में बैठी थी, तो मेरी बहन का देवर ही नहीं आया था। उन्हें बुलाने के लिए मेरे जीजा जी खुद कमरे में गए थे, और उनका ऐसा मासूम चेहरा देखकर वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उनकी नज़र मेरे दिए हुए खत पर पड़ गई, और ना चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ पता चल गया। फिर वह मेरे देवर का हाथ पकड़कर मंडप तक ले आए, और उन्होंने इस शादी से मना कर दिया, और मुझे बोला कि तुम पागल हो। अगर तुम इससे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। और फिर मेरी शादी मेरी बहन के देवर से हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन के बेटे का ध्यान 1 माह से कम नहीं रखा। यही थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।